वो वायदे जो खुदा ने तुम्हारे साथ किए, तुम्हें ऊंची पदवी पर लेके जाने के, वो आज से पूरा करेगा तुम्हारी जिंदगी में, यीशु मसीह के नाम में। वो वायदे, He goes fire on you। वो वायदे, मैं वायदों के लिए नीचे आया हूं, वो डिक्लेयर करने के लिए, वो वायदे, बड़े वायदे तुम्हारी लाइफ से जो खुदा ने किए, ऊंची पदवी पर ले जाने के, आज इस सभा में उस ग्रेस को हासिल करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रोफेसी देता हूं, ये फेसबुक वाली प्रोफेसी नहीं, ये प्रोफेसी है तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहनें ऊंची पदवियों पर होंगी, ऑफिसर्स होंगी। मैं तुम्हें प्रोफेसी देता हूं, तुम लोग फाइनेंशियली ब्लेस्ड होंगे और अच्छे देशों में होंगे। आमीन हो चाहिए, बरकत तुम्हारी है, खुदावंद का प्रभाव तुम पे आएगा, तुम एक प्रभावशाली मनुष्य होंगे। मेरी बहन, तुम्हारा पति तुम्हारा आदर करेगा तुम्हारे घर में। मैं तुम पर ग्रेस को आते हुए देख रहा हूं, आमीन हो चाहिए, बरकत तुम्हारी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी, इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था और लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुक गई थी और चल नहीं पा रहे थे, लेकिन आज जैसे ही आपने फायर प्रेम में दुष्टात्माओं को, बीमारियों को डांटा, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये भाई पूरी तरह से हील हो चुका है। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। और ये भी एक अमेजिंग टेस्टमनी है। ये बहन कहते हैं कि 3 दिन पहले जहरीले सांप ने इनकी टांग के ऊपर काट लिया था और जैसे ही काटा पूरी बॉडी में जहर फैल गया। डॉक्टर के पास लेकर गए, 3-4 हॉस्पिटल में लेकर गया और डॉक्टरों ने टोटल मना कर दिया था, जवाब दे दिया था कि आप कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी बॉडी में जहर फैल गया। और उन्होंने इन्हें वापस भेज दिया। इनके घर वालों को बोला कि आप इनकी सेवा करो। और आज जैसे चर्च में आए और अनॉइंटेड ऑयल इमरजेंसी सेक्शन में जो लगाया गया, इस बहन के ऊपर जैसे अप्लाई किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, पूरी बॉडी जो नीली थी साफ हो चुकी, अपने आप खड़ी है, चल पा रही है। जल्दी से नेक्स्ट टेस्टिमनी। ये बहन 4 महीने पहले सीढ़ियों से गिर गए थे और लेफ्ट घुटना टूट गया था और बस ही चल नहीं पा रहे थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन सजेस्ट किया था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये बहन बिना किसी सहारे के चल पा रहे। ओह जीसस, ये तारीफ बड़ी होनी चाहिए। अपोस्टल जी, इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था जिस कारण इनकी राइट बाजू की हड्डी जो थी वो टूट चुकी थी। अपोस्टल जी, अभी भी पट्टियां बंधी हुई है, बिल्कुल भी बाजू को मूव नहीं कर पाते थे। जैसे ही आपने अभी प्रेयर की अपोस्टल जी, आज ये इनकी बाजू पूरी तरह से हील हो चुकी है। अपोस्टल जी, जीसस, तारीफ करो जोर से। ये भी एक बड़ा मिरेकल है। ये बहन कहते हैं कि इनकी लेफ्ट बाजू टांग जल गई थी, आग लग गई थी और उसके बाद में इनका ब्लड सर्कुलेशन टोटली बंद हो गया और व्हीलचेयर के ऊपर चले गए थे, अपने आप चल नहीं पा रहे थे। लेकिन आज फायर प्रे के बाद परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये बहन अपने पैरों के बल खड़ी व्हीलचेयर को छोड़ के चल पाई। सूखी हड्डियों जी उठो, यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो, यीशु के नाम में। है बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ, यीशु के नाम में। ये भाई अपोस्टल जी 6 साल पहले राइट कान में इनके तीला लगा था और इनका कान का पर्दा फट गया और ये भाई ऑपरेशन के लिए भुगते, क्योंकि राइट कान से बिल्कुल सुनाई नहीं देता था। जैसे आपने कहा कि इमरजेंसी सेक्शन में कानों के रोगी हील हो रहे हैं, अपोस्टल ये भाई वहां पे बैठे थे, एकदम से इनके कान में टक जैसी इनको आवाज सुनाई दी। उसके बाद चेक करके देखा 6 साल से जो कान बंद था इंस्टेंटली खुल चुका है और राइट नाउ ये भाई पूरी रीति से हील हो चुके हैं। अपोस्टल करो जोर से। वो बहरों को सुनने की शक्ति देता है आज भी। ये भी एक अपोस्टल जी बड़ी अमेजिंग टेस्टमनी है। ये बहन और ये भाई विश्वास के साथ प्रभु में बने रहे। अपोस्टल जी, इनकी जब मैरिज हुई उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी। जब ये पहली बार प्रेग्नेंट हुए तो कहते रात को सपना आया कि सपने में एक बकरे का सींग और बकरे ने अपने पैरों से जोर जोर से इनके पेट के ऊपर अटैक किया। किसने? अपोस्टल जी, ये प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे मैरिज के बाद और जब रात को इन्हें सोए, प्रेगनेंसी हुई जब 3 महीने की, रात को सो रहे थे और सपना आया। सपने में एक बकरा जो है दुष्ट आत्मा के रूप में आया और उसने पैरों के साथ, अपने सींग के साथ, सिर के साथ अटैक किया और जब सुबह उठी तो इनकी जो है मिसकैरेज हो चुका था। और उसके बाद अपोस्टल जी कहते हैं कि सेकंड टाइम मार्च 2020 में प्रेगनेंसी हुई, फिर सेम
जो है जानवर आया और उसने अटैक किया और जब सुबह उठे ब्लीडिंग हो गई। फिर तीसरी बार जनवरी 2021 में प्रेग्नेंट हुए, फिर सेम अटैक दुष्ट आत्मा ने किया और सुबह उठे मिसकैरेज हो गया। इस तरह से 3 मिसकैरेज हुए और कहते हैं बहुत सी मेडिसिन भी खाई, पूरी तरह से लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। और ये बहन अपने हस्बैंड को हर समय कहते रहते थे कि तुम दूसरी शादी कर लो क्योंकि बेबी नहीं हो सकता। कहते कि हम इसी तरह से क्लेश में थे, झगड़ रहे थे। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी दूसरी मैरिज कर लो। तभी मेरे पास कहते एक फोन पड़ा था, मैंने अपना फोन उठाया, उसमें यूट्यूब के ऊपर अंकुनुला मिनिस्ट्री की लाइव वीडियो चल रही थी और उसमें अपोस्टल जी अपने प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि जितनी बहनों के बेबी नहीं वो आगे आओ, 21 फास्ट रखो, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। और बस हम देख भी सकते हैं वो चल रही है साथ में प्रेयर। और इस बहन ने उसी समय एकदम से इसका दिमाग घूमा, जो अपने हस्बैंड को प्रेशराइज कर रही थी 5 मिनट पहले कि सेकंड मैरिज कर लो, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। जैसे वो यूट्यूब के ऊपर वो फायर प्रे को, आपकी प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय इस बहन ने निर्णय किया कि मैं फास्ट रखूंगी। और जैसे फास्ट रखा, कुछ दिन के बाद चेक किया तो प्रेग्नेंट थे, 9 महीने सेफ प्रेगनेंसी रही। कोई सपना, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ और बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। बहन को देना माइक, नाम शिफा ही शिफा है। बहन को माइक देना। बहन को क्या कहना चाहती हो मेरी बहन लोगों से? मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु पर विश्वास रखो, वो हर मुमकिन से मुमकिन काम कर सकते हैं। हालेलुया। ओ देख रहा है काका, हाँ, जो खुदावंद देता है वो उनकी शाइन ऐसी है जैसे डायर की क्रीम लगा के आए। हाँ, तारीफ करो जोर से। हर शैतान श्रापित है आज यीशु मसीह के नाम। दुष्ट आत्माएं, जादू, टोने, फिनिश। आमीन ऊंचा चाहिए। अपोस्टल जी, ये बहन आज फर्स्ट टाइम पहली बार हिमाचल से ये चर्च में आई है अपोस्टल जी, और 2 साल पहले इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था जिस कारण बॉडी की राइट साइड बिल्कुल काम करना बंद कर चुकी थी। और ये बहन छड़ी का सहारा लेते थे। जैसे आपने प्रार्थना की, पहली बार ही आई और पहली बार ही परमेश्वर का आत्मा ने छुआ और आज बिना छड़ी के ये बहन चल पा रहे हैं। अपोस्टल जी हील हो चुके हैं। उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। और बस ये बहन पिछले 30 साल से नशा करते थे। ये कहते हैं कि मेरे घर में जो इनके फादर थे वो नशा करते थे, उन्हें देखते कहते मुझे भी लत लग गई नशा करने की। चोरी छिपे उनका नशा जो भी होता था वो उठाते थे और खाते थे। उसके बाद नशा इतना बढ़ गया कि अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए और 30 साल से लगातार नशा कर रहे थे। जो भी अभी ये बहन कमाते थे सारा नशे में उड़ाते थे और कहते हैं कि इनके बेड के आसपास जितने भी ड्रॉर्स हैं सब में नशे की पुड़ियां, तंबाकू, हर तरह का नशा हर समय पड़ा रहता था और कोई भी रिश्तेदार इनसे बात नहीं करता था। और कहते ये चर्च में आए और जैसे अपने नशे की दुष्ट आत्माओं को डांटा, इस बहन ने रिसीव किया। 5.5 महीने हो गए, ये बहन पूरी तरह से नशे से आजाद है। इनको माइक देना मेरी बहन। हालेलुया, ओह जीसस। बोलो बोलो हालेलुया जोर से जरा एक बार। हालेलुया, कौन? हालेलुया, लोग सुनो, लोग चेक करके आते हैं कि मुझे प्रेयर रिसीव की है, कुछ निकला है अंदर से, पर पता नहीं नशा अब छूटेगा कि नहीं। 5.5 महीने चेक करने के बाद आज टेस्टिमनी देने के लिए आए। आप फ्री हो आज नशे से, फ्री हो आज बीमारियों से। आमीन ऊंचा, ये बरकत तुम्हारी है चर्च। सुनो, अपने हाथों को उठाओ। अगली मीटिंग आपको मालूम है ऑनलाइन है। ओके, अगली मीटिंग ऑनलाइन है, तो अभी हिलना मत। मेरे ऑफिस में जाओ, बड़े ऑयल को लेके आओ, खास एक ऑयल मैंने रखा है। सुनो मेरी बात, आज आप ऑयल से प्रेयर करवा के जाओगे और इस संडे से, आज यानी आज से अगले सिर्फ 3 या 4 या 5 संडे, सिर्फ इससे ज्यादा नहीं, हर एक व्यक्ति के ऊपर एक स्पेशल ऑयल से प्रेयर होने वाली है। सुनो मेरी बात, इस अनॉइंटिंग को खुद कैच करना। जब आप पे प्रेयर हो, अपने डॉक्यूमेंट, अपनी फाइल्स, अपनी बॉडी, अपने सिस्टम पर लगाओ, रिसीव करो। आप सेम नहीं वापस जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि अब फिजिकली आप एक ही मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, तो मेक श्योर आप पूरा टाइम निकाल कर आएं
और अगले संडे से 1 घंटा मैं पुलपिट पे पहले आऊंगा, तो आप टाइम पर चर्च